लाहौर में रात गए बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हवा में खुनकी बढ़ गई। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 हो गया। आलमी फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मजीद बारिश का इम्कान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में होने वाली वन वाटर समिट में शिरकत करेंगे। समिट का इनेकाद सऊदी अरब, फ्रांस, काज़ाकिस्तान के इश्तराक से किया गया। मौसमियाती तब्दीली, पानी के वसाइल बारे आलमी ताउन पर इज़हार ख्याल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस तकर्री का मामला, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री से मुतालिक इजलास शेड्यूल। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए इजलास भी 6 दिसंबर को तलब। धरनों ने हिजानी कैफियत पैदा की, शरपसंदों ने इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। एहतजाज से एक ही रोज स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर किया तो अगले दिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हुकूमती इक़दाम से महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई में कमी से आम आदमी का बोझ कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 24 नवंबर के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। 26 नवंबर की गिरफ्तारियों और उसके मुकदमात बारे भी बताया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स और दीगर अहम अमूर का जायजा। शहबाज शरीफ ने एंटी राइट फोर्स को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक और 9 मई की कोशिश तहरीक इंसाफ के गले पड़ गई। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद बानी समेत पार्टी क़यादत मुश्किल में। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी समेत 96 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब शेर, अफजल मरवत, शुएब शाहीन शामिल। PTI के खिलाफ दर्ज 8 मुकदमात में GIT तश्कील। ISI, MI, FIA और पुलिस के नुमाइंदे शामिल। गवाहान और नामजद मुलजिमान के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। GIT की सरबराही वफाकी पुलिस का नुमाइंदा करेगा। बानी PTI 6 मुकदमात में गिरफ्तार। 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के मुकदमात शामिल। अडियाला जेल में ATC में समाअत हुई। पुलिस ने बानी की गिरफ्तारी से आगाह किया। केसेस में जिस्मानी रिमांड की सदा नहीं की गई। 28 सितंबर को मुजाहिरीन को उकसाने का केस भी शामिल। अदालत ने बानी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बैरिस्टर गौहर ने सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावे से इज़हार लाताल्लुकी कर दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बानी की सेहत से मुतालिक फैलाई गई खबरें भी गलत करार दे दी। कहा बानी के जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। किसी भी लीडर को रैली के साथ ढी चौंकाने का नहीं कहा गया था। PTI एहतजाज में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। इनकी सलाहियत एलीट कमांडो से 3 गुना ज्यादा थी। पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। ब्राजीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके गए। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ताकतवर थे। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहा एक क्रेन लाई गई जिस पर जहाजों के पंखे लगे थे। पंखों से आंसू गैस का रुख पुलिस की तरफ मोड़ा गया। मुजाहिरीन वायरलेस सिस्टम से पुलिस का सिस्टम जैक कर रहे थे। गिरफ्तार 1150 अफराद में 89 का पाकिस्तान में डाटा मौजूद नहीं। गिरफ्तार PTI शरपसंद भगोड़ी क़यादत से नाला। कहते हैं बानी को रिहा कराने आए थे लेकिन क़यादत भाग गई। पहले अली अमीन गन्नापुर और इस बार बुशरा बीबी भागी। कोई रहनुमा उन्हें छुड़ाने नहीं आया। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। PTI के 10 शरपसंदों के खिलाफ साइबर टेररिज्म की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। PICA एक्ट की दफात भी शामिल। साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तारियों के लिए छापे शुरू कर दिए। FIA, साइबर क्राइम विंग, बलूचिस्तान भी इन एक्शन। रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने में मुलविस 924 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर दी गई। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के कई फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर भी इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल करने पर गौर।
बिलावल भुट्टो ने कहा, मामलात पर इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश की जाए, मसाइल पर सियासी जमातों से बात की जाए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम। भारत ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान ने अपनी शराइत आईसीसी को पेश की। भारत मुश्किलात का शिकार। भारतीय बोर्ड आइंदा 3 बरस के लिए पार्टनरशिप फॉर्मूले पर अपनी हुकूमत से मुशावरत कर रहा है। भारत से विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। फैसला वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के मुल्तान के इजलास में हुआ। भारत को आइंदा साल विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करना थी। भारत की पाकिस्तानी टीम को वीज़े न देने की बुनियाद पर फैसला हुआ। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का रास्ता क्लियर। पंजाब में आइंदा साल बल्दियाती इलेक्शन होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर कर लिया। महकमा बल्दियात का तैयार करदा एक्ट काबीना इजलास में रखा जाएगा। काबीना मंजूरी के बाद एक्ट पंजाब असम्बली में पेश होगा। कराची में जिस्म जुड़ी बहनों की कामयाब सर्जरी। NICH में बच्चियों की 4 घंटे तवील सर्जरी की गई। 4 बड़े अस्पतालों के 10 माहिरीन ने सर्जरी में हिस्सा लिया। NICH में 2.5 माह से दाखिल बच्चियों की सर्जरी मुफ्त की गई। पाक बहरिया की हरबी सलाहियतों में इजाफे ने भारत की नींदें उड़ा दी। पाक बहरिया में 50 जंगी जहाज़ों और 8 नई आबदोजों की शमूलियत का सोचकर भारतीय नेवल चीफ के दिल में हौल उठने लगे। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पाक बहरिया की तरक्की को चीन का मरहून मिन्नत करार दिया। गजा में इंसानी जिस्म तहरील करने वाले इसराइली हथियारों के इस्तेमाल का इंकशाफ। इसराइली फौज के इस्तेमाल करदा हथियारों से लाशें बुखारात में तब्दील हो रही हैं। महकमा सेहत गजा के डायरेक्टर जनरल की तस्दीक। गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 37 बेगुनाह शहीद, 108 जख्मी। जॉर्जिया के दारुल हुकूमत तिब्लिसी में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। पुलिस ने दर्जों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हुक्मरान जमात की पार्लिमानी इंतखाबात में फतह के बाद से रियासत हंगामा आराई का शिकार है। मुहिम जो लड़की जजीरे की तलाश में निकल पड़ी। हॉलीवुड फिल्म मवाना 2 का बॉक्स ऑफिस पर राज। रिलीज के 5 रोज में $221 मिलियन कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम के साथ निमटना चाहिए। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।